चंदनपुर गांव में आर्यन अपनी मां कमला और पत्नी पायल के साथ रहता था। पायल एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और सादगी से आर्यन का दिल जीत लिया था। लेकिन कमला को पायल पसंद नहीं थी क्योंकि वह शादी में कोई खास दहेज नहीं लाई थी। आर्यन, मुझे लगता है तेरा दूसरा विवाह करवा दूं। क्यों माँ? पायल अच्छी पत्नी है, समझदार है और घर के हर काम में कुशल है। कुशलता से क्या होगा? न दहेज लाई न गहने, और ऊपर से इतनी सीधे मुंह जवाब देती है। पड़ोस की बहू को देख, लाखों का दहेज लाई है और हमारी बहू खाली हाथ आई है। माँ, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। कमी नहीं है तो समाज में इज्जत भी नहीं है। और ये पायल, ये हमारी इज्जत बढ़ा नहीं सकती। मैंने सोच लिया है, तेरा दूसरा विवाह करवाऊंगी। पायल, सुना पड़ोस की बहू कितना दहेज लाई है। तुझे शर्म नहीं आती? माँ जी, मेरे घर वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ दिया है। हैसियत? इससे ज्यादा तो भिखारी अपनी बेटियों को देते हैं। पायल ने गहरी सांस ली और चुप रह गई, लेकिन उसके मन में दर्द गहराता गया। सुनिए, माँ जी आपका दूसरा विवाह करवाने की तैयारी कर रही हैं। पायल, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। माँ, पायल बहुत समझदार है, उसे क्यों आप पसंद नहीं करती? ऐसी कौन सी समझदारी है जो मुझे नहीं दिखी? आप खुद उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगर वह पास हो गई तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, मैं उसकी परीक्षा लूंगी। अगर वो फेल हुई तो मेरा फैसला रहेगा। कमला पायल को बुलाती है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी 3 परीक्षाओं को पास करना होगा। पहली परीक्षा है कि कल सुबह तक बगीचे के कुएं को मोतियों से भरना होगा। ठीक है माँ जी, लेकिन कुएं को पहले खाली करवा दीजिए। कमला उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। पायल ने रात भर सूखी डलिया को पानी में डालकर फूलने दिया। माँ जी, देखिए, मैंने कुएं को मोतियों की तरह चमकते पानी से भर दिया। कमला उसकी चतुराई देखकर दंग रह जाती है। दूसरी परीक्षा, बिना पैसे के बाजार जाकर चावल की एक बोरी लेकर आओ। पायल नील गाय को लेकर बाजार जाती है और उसके बाल सींग बेचकर चावल लेकर आती है। ये कैसे किया? माँ जी, मैंने नीलगाय को बेचा नहीं, बस उसके बाल और सींग बेचे। कमला उसकी समझदारी देखकर खामोश हो जाती है। आखिरी परीक्षा, राख से 2.5 हाथ लंबी रस्सी बनाकर लाओ। पायल ने एक रस्सी को जलाकर उसकी राख को सावधानी से थाली में रखा। माँ जी, ये रही आपकी राख की रस्सी। कमला को पायल की बुद्धिमत्ता का एहसास होता है। कमला अंदर से प्रभावित थी, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। उसी रात उसने पायल को नीचा दिखाने के लिए गांव में जाकर अफवाह फैलाई कि वह परीक्षाओं में असफल हो गई है। अगले दिन जब पायल को इस बात का पता चला तो उसने गांव की पंचायत में अपनी परीक्षा की सच्चाई सबके सामने रखी। गांव वालों ने पायल की सराहना की और कमला को फटकार लगाई। कमला, तुम्हारी बहू तो इस गांव की शान है। दहेज की लालच छोड़ो और उसके गुणों को पहचानो। यह सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पायल को गले लगाते हुए कहा, तू तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है, मुझे माफ कर दे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज का लालच नहीं करना चाहिए और व्यक्ति के गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए।